साथियों नमस्कार। 15 मिनट शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का जो टॉपिक लेकर आया हूं 15 मिनट शो में, वह है राजा राम मोहन राय। आप सभी बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि सर आप बारी बारी से जो है यह पूरा टॉपिक जो है 15 मिनट के वीडियो के माध्यम से कवर करवा दीजिए। मेरे भाई, आप सभी के लिए मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं और 15 मिनट शो के माध्यम से जो है मैं आपका सारा इतिहास का टॉपिक जो है कवर करने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। आइए राजा राम मोहन राय का सीधा हम लोग प्रश्न पे बात करें और राजा राम मोहन राय की बात करें। सर, आप सभी से प्रश्न किया गया है राजा राम मोहन राय के बारे में, क्या क्या प्रश्न है ध्यान दीजिएगा। राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? आपसे मैंने सवाल किया है कि राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था। देखिए, जन्म कब हुआ था ये भी जरूरी है और कहाँ हुआ था। आप सभी याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय का जन्म जो है यह कोलकाता में हुआ था। इस बात को याद रखेंगे। पहली बात, राजा राम मोहन राय जो है कौन कौन भाषा के जानकार हैं? या फारसी भाषा के जानकार हैं। इसके अलावा बात कर जाए लैटिन भाषा के जानकार हैं। और इसके अलावा बात करा जाए सर, यह अरबी भाषा के जानकार हैं। यह ये तीनों भाषाओं का जो है जानकार है। इस बात को याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए राजा राम मोहन राय के बारे में, इस बात को याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय वेद और उपनिषद के भी जानकार हैं। यह भी सवाल किया जाएगा। राजा राम मोहन राय जो हैं यह वेद और उपनिषद के भी क्या है साथियों, जानकार हैं। यह भी सवाल आपसे पूछा जाएगा। और उनका जन्म कलकत्ता में हुआ था, राधा नगर जगह का नाम याद रखिएगा। कोलकाता की राधा नगर में हुआ था। 1772 राइट आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ेगा। राजा राम मोहन राय के पिता का नाम क्या है? आपसे मैंने प्रश्न किया है राजा राम मोहन राय जो हैं इनके पिताजी का नाम क्या है। सही जवाब कमेंट बॉक्स में लगाना है। राइट आंसर क्या चला जाएगा? आप सभी राइट आंसर लगाएंगे। राजा राम मोहन राय का पिता जो है इनका नाम रामाकांत देव था। इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा। अगला सवाल, यह राजा राम मोहन राय की माता जी का नाम क्या था? मैंने आपसे प्रश्न किया है राजा राम मोहन राय जो हैं इनके माता जी का नाम क्या था। आप सभी राइट आंसर लगाएंगे। राजा राम मोहन राय का माता जी का नाम क्या था? आप सभी प्यारे छात्र याद रखिएगा, तारणी देवी। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। आगे बढ़ेगा। राजा राम मोहन राय की जो है पत्नी का नाम क्या था? आपसे मैंने प्रश्न किया है राजा राम मोहन राय जो है इनकी पत्नी का नाम क्या था। आप सभी याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय का पत्नी का नाम जो है अलका मंजरी, और एक और पत्नी थी जिनका नाम राधा देवी था। इनकी दो दो पत्नियां हैं, एक अलका मंजरी देवी थी और एक का नाम राधा देवी था। इस बात को याद रखिएगा। या राजा राम मोहन राय के पुत्र का नाम क्या था? आपसे मैंने सवाल किया है राजा राम मोहन राय जो हैं इनका बेटा का नाम क्या था। कमेंट बॉक्स में राइट आंसर लगाएं। 5 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? या राजा राम मोहन राय का बेटा का नाम क्या था? आप सभी को बता दें इनका बेटा तीनों थे, राम प्रसाद, राधा प्रसाद, जीवक प्रसाद। यानी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर आप सभी डी लगा लीजिएगा, राइट आंसर चला जाएगा। या राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि जो है किसने दिया था? बढ़िया सवाल है। हजारों बारी सवाल आया है कि राजा राम मोहन राय को जो है राजा का उपाधि किसने दिया था। आप सभी राइट आंसर लगाएंगे। या राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि किसने दिया था? आप सभी को ये बात पता होगा कि राजा राम मोहन राय जो है इनको राजा का उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। मुगल बादशाह थे अकबर द्वितीय ने दिया था। और इन्हीं का पेंशन का मामला लेकर जो है इनका पेंशन का मामला लेकर यह राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए थे। इनका पेंशन का जो है यह शिकायत लेकर जो है कहाँ पर गए थे? तो इनका पेंशन का शिकायत लेकर जो है यह राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए थे, याद रखिएगा। और इंग्लैंड में जो है किससे मुलाकात इन्होंने किया था? तो इंग्लैंड में विलियम किंग नामक अंग्रेज से मुलाकात किया था। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इंग्लैंड में जो है विलियम किंग से जो है यह मुलाकात किया था राजा राम मोहन राय। इस बात को याद रखिएगा। कब गए थे ये भी सवाल पूछा जाएगा। पेंशन का शिकायत लेकर कब गए थे? 1830 में गए थे। सही जवाब अकबर द्वितीय चला जाएगा। यह अकबर द्वितीय के पेंशन संबंधी मामला जो है शिकायत लेकर इंग्लैंड राजा राम मोहन राय कब गए थे? अभी मैंने प्रश्न पूछा है अकबर द्वितीय का पेंशन संबंधी मामला लेकर जो है राजा राम मोहन राय इंग्लैंड कब गए थे। आप सभी को मैंने अभी बताया कब गए थे, तो सर 1830 के आसपास गए थे। इस बात को याद कर जाना है। आगे बढ़ेगा। अगला सवाल लेते हैं। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? हजारों बारी सवाल आया कि भारत के अंदर जो है आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है।
एक बार राइट आंसर लगाएगा। आधुनिक भारत का जनक जो है यह राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, बहुत सारे नामों से जाना जाता है, इस बात को याद रखें। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का अग्रदूत किसे कहा जाता है? अगर क्वेश्चन आ जाए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का जो है अग्रदूत किसे कहा जाता है, यह भी हम राजा राम मोहन राय को ही कहते हैं। भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है? क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा ये भारत के अंदर जो है पत्रकारिता का अग्रदूत किसे बोला जाता है। आप सभी याद रखिएगा, भारत में जो है यह पत्रकारिता का अग्रदूत जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आगे बढ़िएगा, हमारे यहाँ बीपीएससी एडीओ का बैच आ गया है। यह बैच मात्र 999 रुपया में लॉन्च हो गया है। आप सभी जितने हमारे प्यारे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारा एडीओ का कोर्स जरूर खरीद कर एक बार तैयारी करिएगा, एक बार जरूर मेरा बैच खरीदिएगा एडीओ का और तैयारी शुरू करिएगा। भारत का प्रथम जो है आधुनिक पुरुष जो है किन्हें बोला गया है? आपसे मैंने सवाल किया है कि भारत का प्रथम जो है आधुनिक पुरुष की संज्ञा किसे दिया गया है, तो राइट आंसर चला जाएगा राजा राम मोहन राय को दिया गया है। आगे बढ़िएगा, यह भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा गया है? आपसे क्वेश्चन किया गया है भारतीय राष्ट्रवाद का जो है यह जनक किसे बोला जाता है, और राइट आंसर क्या चला जाएगा? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आगे बढ़िएगा, यह भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? आपसे मैंने सवाल किया है भारतीय पुनर्जागरण का जो है यह अग्रदूत किसे कहा जाता है, या बंगाल में नवजागरण युग का पितामह किसे कहा जाता है? बंगाल में नवजागरण युग का पितामह किसे कहा जाता है? बंगाल में नवजागरण युग का जो है यह पितामह किसे कहा जाता है? यह दोनों सवाल याद रखिएगा। तो बंगाल में नवजागरण युग का पितामह या भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, यह सब किसको कहा जाता है? यह सब राजा राम मोहन राय को। यह बंगाल में नवजागरण युग का पितामह किसे बोला गया है? अभी मैंने बात किया है कि बंगाल में जो है यह नवजागरण युग का पितामह किसे बोला गया है। आप सभी याद रखिएगा, बंगाल में नवजागरण युग का पितामह जो है यह राजा राम मोहन राय को। और सुन लीजिएगा, 1809 से लेकर जो है राजा राम मोहन राय 1814 तक जो है यह ईस्ट इंडिया कंपनी में जो है क्लर्क रह रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी में जो है कई बार क्वेश्चन आया है, ईस्ट इंडिया कंपनी में जो है यह किस रूप में काम किए? क्लर्क के रूप में। और सुन लीजिएगा, जॉन डिग्वी का सलाहकार रहे थे। एग्जाम में सवाल आता है यह किसके सलाहकार रहे? जॉन डिग्वी का जो है यह सलाहकार रहे थे, एडवाइजर रहे थे। 1809 से 14 तक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉन डिग्वी का सलाहकार रहे थे, याद कर जाइएगा। राजा राम मोहन राय किसके सलाहकार के रूप में कार्य किया था? अभी याद करवाया हूं, राजा राम मोहन राय जो है यह किसके सलाहकार के रूप में काम किए हैं? आप सभी का राइट आंसर क्या चला जाएगा? जॉन डिग्वी। याद रखिएगा, यह जॉन डिग्वी का सलाहकार थे। राजा राम मोहन राय को युगदूत का संज्ञा किसने दिया था? बहुत हाईलाइटेड सवाल है कि राजा राम मोहन राय को जो है युगदूत किसने बोला था। आप सभी याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय को युगदूत जो है यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। राइट आंसर। आगे बढ़ेगा, यह तुहफतुल मुआवदीन जो है यह पुस्तक की रचना राजा राम मोहन राय ने किस वर्ष में किया था? आपको मैं बता दूं, तुहफतुल मुआवदीन जो है यह फारसी भाषा में लिखा गया था। यह किताब राजा राम मोहन राय का है और फारसी भाषा में लिखा गया था, इस बात को याद रखना है। 1804 में यह किताब लिखा गया था, इस बात को याद रखिएगा। आगे 1804। आगे बढ़ेगा, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस जो है इस किताब की रचना राजा राम मोहन राय ने किस वर्ष में किया था? देखिए, इस किताब की एक खासियत है, आडंबरवाद का इसमें इन्होंने क्या किया? विरोध किया था। देश के अंदर आडंबरवाद का जो है इन्होंने क्या किया? विरोध किया था। कई बार पूछा गया है। सर, ये प्रिसेप्ट ऑफ जीसस जो किताब है, इस किताब में राजा राम मोहन राय ने जो है आडंबरवाद का इन्होंने क्या किया? विरोध किया। इस बात को याद रखिए, ईसाई मिशनरियों का विरोध किया है। ये भी प्रश्न याद रखिएगा, इस किताब में इन्होंने ईसाई मिशनरी का जो है ईसाई मिशनरी का भी साथियों क्या किया है? यह विरोध किया है। एग्जाम में कई बार ये सवाल पूछा गया है, ये दोनों चीजों का इन्होंने विरोध किया है। और यह किताब जो है लंदन से जो है प्रकाशित होता था। यह किताब कहां से प्रकाशित होता था? यह किताब मेरे प्यारे छात्रों लंदन से प्रकाशित होता था और जॉन डिग्वी के सहयोग से प्रकाशित हुआ था। एग्जाम में सवाल आएगा, यह किताब जॉन डिग्वी के सहयोग से जो है यह लंदन से प्रकाशित होता था, इस बात को याद रखिएगा। अंग्रेजी भाषा में था, इस बात को याद रखिएगा। यह प्रिसेप्ट ऑफ जीसस जो है अंग्रेजी भाषा की किताब है, कई बार पूछा गया है। और राइट आंसर आप सभी का 1820 चला जाएगा।
आगे बढ़िएगा, अगला सवाल लीजिएगा। ब्रह्मनिकल मैगजीन जो है, इस किताब की रचना राजा राम मोहन राय ने किस वर्ष में किया था? आपसे मैंने सवाल किया है, ब्रह्मनिकल मैगजीन जो है, यह किताब भी इन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखा था। आप सभी याद रखिएगा, यह किताब राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी भाषा में लिखा था। और किस वर्ष लॉन्च किया गया, प्रकाशित किया गया? 1820 में प्रकाशित किया गया। संवाद कौमुदी जो है, इस किताब की रचना राजा राम मोहन राय ने किस वर्ष में किया था? संवाद कौमुदी की बात किया गया है। और इस किताब में राजा राम मोहन राय ने सामाजिक बुराइयों का विरोध किया था। याद रखिएगा, इस किताब में सामाजिक बुराइयों का जो है राजा राम मोहन राय ने विरोध किया था। एक बार याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। इस किताब में राजा राम मोहन राय ने सामाजिक बुराइयों का विरोध किया था। और ये किताब किस भाषा में लिखा गया था? 1822 में लिखा गया था और बंगाली भाषा में लिखा गया था। यह संवाद कौमुदी की बात हो रही है। यह किताब राजा राम मोहन राय ने बंगाली भाषा में लिखा था। यह प्रश्न रट जाना है, याद कर जाना है। यह मीराथुल अखबार जो है, यह पत्रिका का रचना राजा राम मोहन राय ने किस वर्ष में किया था? मीराथुल अखबार की बात किया गया है। आप सभी कमेंट बॉक्स में राइट आंसर लगाएं। मीराथुल अखबार जो है, किताब राजा राम मोहन राय ने किस वर्ष में लिखा? अगर बात करें सर, यह जो है साप्ताहिक मैगजीन था। याद रखिएगा, यह किताब की खासियत जो है, यह एक साप्ताहिक मैगजीन था। और मीराथुल अखबार जो है, इन्हें फारसी भाषा में लिखा था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। यह फारसी भाषा की किताब है, इस बात को याद रखें। मीराथुल अखबार जो है, और ये हर शुक्रवार को छपता था। यह हर शुक्रवार को जो है, यह किताब प्रकाशित होता था। आप सभी याद रखिएगा, यह किताब हर शुक्रवार को जो है, यह प्रकाशित होता था। 1822 में किताब छापा गया था। आप सभी याद रखिए, 1822 में। बांग्ला व्याकरण का संकलन पत्रिका जो है, ये राजा राम मोहन राय ने किस वर्ष लिखा था? हालांकि इसका नाम है बांग्ला व्याकरण है। आप समझिए गए होंगे, बांग्ला व्याकरण जो है, ये बंगाली भाषा में होगा। आप सभी सबसे पहली बात याद रखिएगा, यह बांग्ला व्याकरण नामे रखा गया है, यह बंगाली भाषा में होगा। 1826 आपका राइट आंसर चला जाएगा। भारतीय दर्शन का इतिहास जो है, यह पत्रिका की रचना राजा राम मोहन राय ने किस वर्ष किया था? भारतीय दर्शन का इतिहास जो है, यह पत्रिका किस वर्ष निकाला गया? हालांकि यह भी पत्रिका जो है, बंगाली भाषा में निकाला गया। आप सभी याद रखिएगा, बंगाली भाषा में जो है, इस पत्रिका का इन्होंने क्या किया? लॉन्च किया था। और सही जवाब 1800 आपका 29 चला जाएगा। आगे बढ़िएगा, द यूनिवर्सल रिवीजन जो है, यह पत्रिका की रचना राजा राम मोहन राय ने किस वर्ष में किया था? द यूनिवर्सल रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन है। द यूनिवर्सल रिवीजन जो है, किस वर्ष इन्होंने लिखा था? अगर बात करें सर, अंग्रेजी भाषा में मैगजीन लिखा गया था। राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है, अंग्रेजी भाषा में जो है, यह यूनिवर्सल मैगजीन लिखा गया था। और किस वर्ष इसे प्रकाशित किया गया था? 1829 में जो है, इसका प्रकाशन हुआ था। आत्मीय सभा जो है, ये संस्था किस वर्ष बनाया गया? बहुत फेमस सवाल है, कई बार एग्जाम में आता है। आत्मीय सभा नाम का संस्था जो है, ये राजा राम मोहन राय ने किस वर्ष बनाया था? 1815 में। याद करिएगा। आगे बढ़िएगा, हिंदू कॉलेज जो है, एक कोलकाता में राजा राम मोहन राय ने किस वर्ष खोला था? हिंदू कॉलेज की बात किया गया है। और हिंदू कॉलेज जो है, राजा राम मोहन राय ने जो है, यह कोलकाता में किस वर्ष खोला था? याद रखिएगा, यह डेविड हेयर के सहयोग से खोला गया था। कई बार एग्जाम में सवाल आता है, यह डेविड हेयर के जो है सहयोग से हिंदू कॉलेज कोलकाता में खोला गया था। 1817 में खोला गया। याद रखिएगा। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी जो है, यह किस वर्ष बनाया गया था? कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन जो है, ये राजा राम मोहन राय ने किस वर्ष में किया था? और राइट आंसर क्या चला जाएगा? सही जवाब 1821 चला जाएगा। याद कर जाना है। एंग्लो हिंदू कॉलेज जो है, यह किस वर्ष खोला गया था? एंग्लो हिंदू कॉलेज जो है, ये राजा राम मोहन राय ने किस वर्ष खोला था? एंग्लो हिंदू कॉलेज जो है, 1822 में खोला गया। याद करना है। आगे, वेदांत कॉलेज, बहुत फेमस सवाल है, यह किस वर्ष बंगाल में खोला गया? वेदांत कॉलेज राजा राम मोहन राय द्वारा खोला गया था। और राइट आंसर क्या चला जाएगा? तो वेदांत कॉलेज की गठन जो है, 1825 में किया गया था। आगे बढ़िएगा, अगला सवाल लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ब्रह्म समाज जो है, इसको किस वर्ष बनाया गया था? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किस वर्ष किया था? आप सभी याद रखिएगा, यह 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज इन्होंने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। तो आज का हमारा सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, जरूर कमेंट बॉक्स में भर भर बोला और झोला से कमेंट करिएगा।
और जरूर बताइएगा कि सेशन बढ़िया लगा है। और हो सके तो सभी लोग वीडियो को थोड़ा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और इसका दूसरा पार्ट बहुत जल्द मैं लेकर आऊंगा। इतना ही में राजा राम मोहन राय खत्म नहीं हो जाएंगे, इसका एक वीडियो मैं और लेकर आऊंगा। इंतजार करिए कब तक लेकर आ रहा हूं। लेकिन अगर अच्छा लगा हो तो जरूर आप सभी का कमेंट बॉक्स में कमेंट भर भर के आना चाहिए। प्यार दुलार आशीर्वाद देते रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी लोग जो एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा। जय हिंद।